अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ एक अफसोसनाक ख़बर के साथ। और ख़बर ये है कि आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली में हवा की एक और बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसकी लाश चंद दिन कबल एक नाले से मिली। और ख़बरें ये हैं कि इस खातून को शायद इसकी अपने ही फैमिली के लोगों ने गैरत के नाम पर कत्ल किया, या कुछ लोगों का ख्याल है कि दूसरी बरादरी के किसी शख्स ने कत्ल किया या कत्ल करवाया गया। बहरहाल कत्ल जैसे भी हुआ, ये कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन ये बात कोई नई बात नहीं। तहसील हवेली में बदकिस्मती से ज़िला हवेली जो अमन का गहवारा होता था, मोहब्बत का गहवारा होता था, वहाँ अब कत्ल होने लगे हैं, वारदातें होने लगी हैं। और ऐसी एक वारदात चंद साल कबल हवेली के एक एरिया अलीआबाद में हुई थी, जहाँ दो भाइयों को दूसरी बरादरी के लोगों ने कत्ल कर दिया था। फिर उनको सज़ाएं भी हुई सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कातिलों को बरी इसलिए कर दिया गया क्योंकि उस वक्त जो काजी उल कज़ा थे, उनका तल्लुक उसी बरादरी से था। तो कातिलों ने बरादरी की आड़ में जो है पनाह ले ली, और उसी वजह से उनको माफ़ी मिल गई। और जो मकतूल हैं उनको कोई इंसाफ नहीं मिल सका। फिर इसी तरह कहोटा के शहर में एक नौजवान को कत्ल किया गया। एक बरादरी के लोगों ने दूसरी बरादरी के शख्स को कमज़ोर समझकर कत्ल किया गया, लेकिन उसको भी कोई सज़ा नहीं मिली कातिलों को, वो बरादरी के पीछे छुप गए। फिर एक और अंदोनाक वाक़या हुआ, जहाँ दो ख़वातीन की मुर्दा लाशें एक सैन में लटकी हुई मिली। और जिस बरादरी की वो ख़वातीन थी, उस बरादरी के लीडरों ने कहा कि ये दूसरी बरादरी ने कत्ल किया है। तो उस वजह से हालात भी वहाँ काफ़ी ख़राब हुए। और इसका मकसद ये था कि इंतखाबात से कबल जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा करना, अपने लोगों को अपने हक़ में खड़ा करना, और दूसरी बरादरी के ख़िलाफ़ जो लोग छोड़ कर जा रहे थे उनको वापस लाना बरादरी के नाम पर। ये तो अफसोसनाक सूरत हाल है कि बरादरी के नाम पर सियासत होती है, बरादरी के नाम पर कत्ल होते हैं, और जो कातिल हैं वो बरादरी के नाम पर बरादरियों के पीछे छुप जाते हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। देखें, जो ये कत्ल जानबूझ कर किए जाते हैं, ये लोग किसी भी सूरत में काबिल माफ़ी नहीं, किसी भी बरादरी के हों, इनकी गिरफ्त होनी चाहिए। हाँ, कुछ कत्ल ऐसे भी होते हैं जो हादसातन हो जाते हैं, गैर इरादी तौर पर हो जाते हैं, या पहली दफ़ा किसी से कोई गलती सरजद हो जाए, तो शायद उनमें माफ़ी की गुंजाइश होती है। और वो भी तब कि अगर जिनको नुकसान पहुंचा हो वो अगर माफ़ करने के लिए तैयार हो। वरना जो कोई फसाद फैलाए ज़मीन के ऊपर, तो ज़ाहिर है कि उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ज़िला हवेली के अंदर जो सिलसिला जारी है, जिस तरह इंसान की जो तकदीस है वो ख़त्म हो गई है, इंसानियत का एहतराम ख़त्म हो गया, ये अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं, लेकिन मैं सब बरादरियों के जो सरकर्दा लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वहाँ ऐसा माहौल पैदा करें, एक तो बरादरियों के अंदर जो है वो रंजिश ना हो, कम से कम हो। और दूसरा ये कि जब तक हम अपने घरों के अंदर अपने बच्चों की तरबियत जो है वो दुरुस्त नहीं करेंगे, वहाँ जो है अखलाकियात नहीं सिखाएंगे, इंसान की कदर व मंज़लत नहीं सिखाएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे का एहतराम करना नहीं सिखाएंगे, तो ज़ाहिर है कि फिर नफ़रतें बढ़ेंगी, वहाँ दुश्मनियाँ बढ़ेंगी, और लोग बड़े होकर वारदातें करेंगे, चूँकि अंदर उनके लिए एक दूसरे के अंदर नफ़रत है। अब देखिए, लड़ना तो वहाँ पर गुर्बत है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। लड़ना आप लोगों को गुर्बत के ख़िलाफ़ है, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है, और अपने मसाइल के हल के लिए यूनिटी के साथ। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लीडर भी आपको बरादरी के नाम पर उकसाते हैं और लड़ाते हैं, चूँकि फिर आप बरादरी के नाम पर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करते, बग़ैर सवाल किए आप उनको वोट दे देते हैं, उनके हुक्म की तामील कर लेते हैं, और वो इसमें खुश हैं। लेकिन आप लोगों के तो हालात नहीं बदल रहे ना।
ना आपके रोज़गार मिल रहा है आप लोगों को, ना आपको वहाँ सेहत की सहूलत है, ना तालीम की सहूलत है, ना आपको कम्युनिकेशन की सहूलत है, ना आपके वहाँ फ़ोन काम करते हैं। तो लिहाजा आप लोग जो है कब इकट्ठे होंगे अपने मसाइल के लिए? और आपके चाहे आप एक बरादरी से हैं या 20 हैं या 30 हैं, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं बरादरियों का नाम न लूँ, किसी भी बरादरी का नाम, क्योंकि मेरे लिए सारी बरादरियाँ जो हैं वो एक जैसी हैं और इंसान हैं सारे। और इंसानियत मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ी चीज़ है, और उसके बाद ये बरादरियाँ मैटर नहीं करती, ये सिर्फ आपकी पहचान के लिए है। इंसानियत के हवाले से सारी बरादरियाँ अहम हैं। तो मेरी सब बरादरियों के सरकर्दा लोगों से गुजारिश है कि वो अपने अपने एरियाज़ के अंदर कुछ अमन कमेटियाँ या कुछ कोई भी नाम देकर कुछ इस तरह का करें कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है वो करें। हर गांव के अंदर कम्युनिटी पुलिसिंग कायम की जाए कि 3-4 जो शरीफ लोग हैं वो नज़र रखें कि उस गांव के अंदर कौन लोग हैं जो पटड़ी से हट रहे हैं, कौन नौजवान ओबाश हैं, कौन लोग जो हैं वो गलत सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, और उनको समझाया जाए। अगर ना बाज आए तो उनकी रिपोर्टिंग की जाए, ताकि वहाँ जो फसाद पैदा हो रहा है और वहाँ जो बदमज़गी पैदा हो रही है ये ख़त्म हो। और फिर दूसरा ये कि देखें, सारे लोगों की माएँ बहनें जो हैं वो सबकी काबिल एहतराम है। हमें हर एक की माँ बहन की, बेटी की इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर किसी को किसी के साथ कोई रिश्ता करना है, कोई पसंद है, तो कोई हर्ज नहीं। इस्लामी नुक्ता नज़र से आप जाके उनसे रिश्ता मांग सकते हैं। अगर वो राज़ी होते हैं तो रिश्ता कर लें, अगर नहीं होते तो आपको क्या ज़रूरत है फसाद बर्पा करने की। उससे इज्तनाब करना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि जो आपकी इंसानी नफ्सियाती ख्वाहिशात हैं, इनके ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ऊपर काबू नहीं पा सकते तो आप किसी और चीज़ के ऊपर भी काबू नहीं पा सकते। और मैं समझता हूँ कि इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो अपने आप पर काबू पा ले, अपनी जो मनफी जो उसके रुझानात हैं, मनफी जो उसकी ख्वाहिशात हैं, उनको जो है वो कंट्रोल करे। और एक आसान ज़िंदगी यही है कि जिसमें आप अपने लिए भी मसाइल ना पैदा करें, दूसरे के लिए भी मसाइल ना पैदा करें। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में हुकूमत, पुलिस, पर्चे, ये सारी चीज़ें होंगी, रवायती तरीके से होंगी, लेकिन इनसे कुछ नहीं होगा जब तक कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं होगी और लोग खुद खड़े होकर अपने इलाकों के अंदर अमन कायम नहीं करेंगे, भाईचारा कायम नहीं करेंगे, तो हालात कभी भी बेहतर नहीं होंगे। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और हवेली के सारे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो, ये पैगाम पहुँचाइएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे और एक दूसरे से मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, सुलह रहमी के साथ पेश आने और मामलात करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।